हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? रोबोटिक सर्जरी आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक तरह का जो कृत्रिम रोबोट होता है उसके द्वारा सर्जरी की जाती है। आई मीन टू से कि इंसान तो सर्जरी करता ही है, जो एक डॉक्टर होता है वो सर्जरी करता है, बट जब डॉक्टर ना करके उस सर्जरी को कोई रोबोट करता है तो उसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो एक तरह का मेथड है जिसमें छोटे छोटे टूल्स यूज़ होते हैं, और वो छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं वो रोबोट के आर्म से अटैच होते हैं, और कंप्यूटराइज्ड ये सब होता है। कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर उसको ऑपरेट करते हैं, पर वो खुद उस सर्जरी को ना करके वो रोबोट के द्वारा उस सर्जरी को करवाते हैं। आई मीन टू सी उनके जो आर्म्स में टूल्स लगे होते हैं उसके थ्रू वो सर्जरी होती है। एंड द सर्जन कंट्रोल द रोबोटिक आर्म विथ कंप्यूटर। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। रोबोटिक प्रोसीजर क्या है? रोबोटिक प्रोसीजर में हम कई तरह के प्रोसीजर कर सकते हैं, कई तरह के सर्जरी कर सकते हैं, जस्ट लाइक गायनिक सर्जरी। गायनिकोलॉजिक का कोई भी सर्जरी है रोबोट के थ्रू जो होता है वो हम कर सकते हैं। सेंकेटॉप्टिक किडनी सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी, इस तरह के हम कई सर्जरी हम रोबोट के थ्रू कर सकते हैं। और मोस्ट यूज्ड फॉर टू ट्रीट कंडीशन affecting your heart, digestive system and bladder। इंडिया में करंटली अभी तक 66 रोबोटिक सर्जरी सेंटर बन चुके हैं, जहाँ पे 71 रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, और 500 जो डॉक्टर हैं वो ट्रेन हो चुके हैं रोबोटिक सर्जरी को करने के लिए। आई मीन टू जस्ट जो सर्जरी वाले जो डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी करते हैं वो ट्रेंड हैं। 500 डॉक्टर ट्रेंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि रोबोटिक सर्जरी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है हमारे इंडिया में। ओके, 1987 में जो जोसेफ रोजन थे उन्होंने डिपार्टमेंट मेडिकल सेंटर का वहाँ पे बनाया, और यूएस आर्मी कॉलोनियल रिचर्ड सातवा एमडी उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने एसआरआई को कंस्ट्रक्शन करके फर्स्ट टाइप का प्रोटोटाइप कार का रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को बनाया। तो इस तरह से रोबोटिक सर्जरी हर एक जगह पे काम आ सकती है। जो जो सर्जरी की जा सकती है इसके अंतर्गत वो सर्जरी की जाती है, और छोटे छोटे स्टेट में भी आज रोबोटिक सर्जरी पहुंच चुका है हमारे इंडिया में, और इसके कई एडवांटेज भी हैं। तो क्योंकि इससे कोई एरर नहीं आता है, और हाँ कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बट कह सकते हैं कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो कई लोग इससे करवाते भी हैं सर्जरी। सो आज का टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।